अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है साइंस का चैप्टर नंबर 2 का बड़े मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आज तो हमने आपके दिमाग, जो आपके अंदर दिमाग होता है, उसको हम बड़ी चीज़ें देखेंगे दरमियान में जाके कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तो बेटा, जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि हमने साइंस की बोर्ड के पेपर की तैयारी शुरू की हुई है। और हम हर चैप्टर को 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। जो इसका पार्ट 1 है चैप्टर 2 का, वो हमारा हो चुका है और चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक। और जो स्मार्ट सिलेबस में कट है, ज़ाहिर है वो चीज़ें हम नहीं कर रहे। तो हर चैप्टर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का एक पार्ट हमने कर लिया है, आज हमने दूसरा करना है। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, पुराने बच्चों को तो पता ही है कि हम टॉपिक वाइज़ चल रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पे इस टॉपिक से अब जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे, हमने वो कर लिए हैं। और क्योंकि बोर्ड के पेपर में शॉर्ट अलग आने हैं, लॉन्ग अलग आने हैं, तो हम अलग-अलग नहीं कर रहे, बल्कि यही शॉर्ट मिला के आपने लॉन्ग को कैसे लिखना है, वो हम इस वीडियोज़ में हम इस तरह कर रहे हैं, ताकि हमारी तैयारी जो है वो स्मार्ट तरीके से हो। बेटा, इसलिए वीडियो को, जो नए बच्चे आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा बेटा, जो हमने इसका चैप्टर नंबर 2 का है वो पार्ट 1 हो गया है। आज हमारा पार्ट 2 है। ये क्रॉस आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने लगाया है स्मार्ट सिलेबस की वजह से। आपको पता है जो स्मार्ट सिलेबस में कट है वो हमने नहीं करने। ये देखें, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जो पेज नंबर 17 पे है, ये हमारा टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये कट है। ठीक है, ये हमने नहीं करना। तो जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। अब इस टॉपिक के अंदर जो शॉर्ट बन रहे होंगे, जो एमसीक्यूज़ बन रहे होंगे, जो लॉन्ग बनेंगे, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। मतलब अगर आप ये टॉपिक वाइज़ चीज़ें करते जाएँगे, तो ना आपका कोई एमसीक्यूज़ बोर्ड के पेपर में गलत होना है, ना शॉर्ट और ना लॉन्ग। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास ये वाला टॉपिक, या यूँ कह लें कि ये वाली हेडिंग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? तो इसका भई पहला ही क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? अच्छा, यहाँ पे बेटा मैं 2 चीज़ें बता दूँ। बोर्ड के पेपर का अंदाज़ जो होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। मसलन अगर क्वेश्चन हो, व्हाट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ ना उर्दू में आसाबी निज़ाम क्या है, हो सकता है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आपके इंग्लिश उर्दू मीडियम में दोनों में होंगे, तो वो दोनों लफ्ज़ आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज़्यादातर यूज़ होता है और आसाबी निज़ाम भी होता है इसका, ठीक है? तो वो एक ही बात है। चलें जी, हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है जी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, होल नर्वस सिस्टम के हब के तौर पे, सेंटर के तौर पे काम करता है। ये पूरे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है और दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। यानी इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक दिमाग और एक स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो बात यहाँ कही है, इसका क्या मतलब है बेटा? आप अगर हमने लेक्चर 1 में देखा था, ये आप देख, जहाँ भी आप इंसानी ढांचा देखते हैं, ये देखते होंगे आप चीज़, कि हमारे जिस्म के अंदर ना सारा जाल बिछा होता है, ठीक है? अब ये जाल का फ़ायदा क्या होता है, ये क्या काम कर रहा होता है? मैं कल भी एक एग्ज़ाम्पल दी थी पिछले लेक्चर में इसकी, कि आपकी उँगली अगर गरम बर्तन पे लग जाती है, तो वो फ़ौरन हट जाती है। तो आपके दिमाग को कैसे पता चला कि उँगली पे कोई गरम चीज़ लगी है? इस नर्वस सिस्टम की वजह से पता चला कि यहाँ से मैसेज जाता है और दिमाग में चला जाता है, ठीक है? तो ये नर्वस सिस्टम का काम है। अब वो कहता है कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो क्या चीज़ है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये देखें ब्रेन पे, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड है, ये रीढ़ की हड्डी। तो वो कहता है कि इन दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक बात कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है, एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, इसका काम क्या है? ये कंट्रोल सिस्टम है, पूरे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है? तो दो बातें हमने उस क्वेश्चन में की है। व्हाट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ये पूरे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है। एक बात, पूरे नर्वस सिस्टम का ये क्या है? कंट्रोल सेंटर है। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। और इट कंप्राइजेज, यानी ये मुश्तमिल होता है किस किस पे? ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे, जो हमने देखा है। ये देखें, ये ब्रेन है और ये रीढ़ की हड्डी, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो क्लियर हो गया बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है?
सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये पूरे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है, यही यानी ये सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल होती हैं। और ये किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? दिमाग पे और स्पाइनल कार्ड पे। तो ये दो बातें आपने इस क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ बेटा एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर वो आपसे कहे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन भी यही है, डेफिनी कि कंट्रोल करता है, यानी यही आंसर आपने लिखना है, तो आपका आंसर ठीक होगा। ये बात जहन में रखना। नेक्स्ट बेटा अब हमारा यानी हम इस टॉपिक पे थे ना। अब देखें यानी अभी हमने क्या किया है, ये वाला ये जो टॉपिक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा था, ये हमने कर लिया है। अब आ जाए जी नेक्स्ट, ब्रेन क्या है? ब्रेन की डेफिनेशन आ सकती है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के ब्रेन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्रेनियम क्या है, ये भी इसी यानी मतलब क्वेश्चन आए व्हाट इज द ब्रेन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, व्हाट इज क्रेनियम, ये तीन क्वेश्चन होंगे तो इनका यही आंसर होगा। अब हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन है जी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट इज क्रेनियम, क्रेनियम क्या है, या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं, आंसर हमने सेम ही लिखना है कि दिमाग का स्ट्रक्चर क्या है या क्रेनियम क्या है। तो देखते हैं जी क्या है दिमाग का स्ट्रक्चर। द ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बॉडी स्कल कॉल्ड क्रेनियम, दिमाग क्रेनियम में बंद होता है। अब अगर आप दिमाग को देखें, ये सॉरी नीचे होगा, ये दिमाग है, ठीक है। अब ये जो खोपड़ी है ना, ये वाली, हमारा जो दिमाग है वो इस खोपड़ी में, ये जो मैं ये लाइन फेर रहा हूँ, ये वाली, ये स्कल जो होता है ये वाला, इसको क्रेनियम, इस खोपड़ी को क्या, स्कल को क्या बोलते हैं, खोपड़ी को क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम, ठीक है जी। तो दिमाग क्रेनियम में बंद होता है। द ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बॉडी स्कल इज कॉल्ड क्रेनियम एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स, और इसमें बहुत ज़्यादा इंटर न्यूरॉन होते हैं, और इसके तीन हिस्से होते हैं। अब तीन हिस्से को नाम आपने याद रखना, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, ठीक है, दोनों ही लफ्ज बोलते हैं। तो अब मुझे पूरे क्वेश्चन से ब्रेन या दिमाग का स्ट्रक्चर क्या समझ आया कि जो दिमाग है वो क्रेनियम यानी खोपड़ी में बंद होता है, इसके तीन हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड या हिंड ब्रेन। डन हो गया। अब क्वेश्चन है जी व्हाट इज द फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन क्या है? तो द फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। अब ये मैं ना आपको ज़रा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। ये देखें, ये आपका ना ओरिजिनल जो 3D आपका व्यू है, ये दिमाग होता है आपका इस तरह, ठीक है, ये दिमाग है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक राइट साइड वाली, ये और ये, और इसके अंदर एक और थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, ये देखें वो अंदर नज़र आ रहा है, और ये वाला अंदर चीज़ें। तो ये सारा जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा, ये जिस जो सारा ये फोर ब्रेन है। फोर कहते हैं ना आगे वाला हिस्सा, फोर को कहते हैं फोर हेड, फोर ब्रेन आगे वाला हिस्सा। तो क्योंकि ये देख रहे हैं आप, अब दिमाग का ज्यादा हिस्सा क्या है? ये सारा फोर ब्रेन है, ये सारा क्या है? फोर ब्रेन है। तो इसलिए हमारा, अब फोर ब्रेन पे दोबारा आते हैं। द फोर ब्रेन, व्हाट इज फोर ब्रेन? फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। एक बात, अब इसके तीन पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। फोर ब्रेन के बेटा तीन पार्ट के नाम याद रखने हैं, सेरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। अब ये आगे हम पढ़ेंगे तो वो याद भी हो जाएंगे। फोर ब्रेन क्लियर हो गया। अब आ जाए जी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप किस तरह बनेंगे। व्हाट इज द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? अब मैं आपको यह भी बता दूं, हो सकता है आपके बोर्ड के पेपर में लोकेशन पूछ ले या अलग से फंक्शन पूछ ले। मतलब वो आपसे कहे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, तो आपने यहां से यहां तक लिखना है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेरिब्रम, तो यहां से यहां तक लिखना है। अगर इकट्ठे पूछ ले कि व्हाट इज द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, तो ये सारा ये यहां से यहाँ तक लिखना है। इसी तरह उर्दू वालों ने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा मानना यह है कि कोई भी पूछे दोनों ही बताएं, वो अच्छा आंसर होगा। यानी सेरिब्रम की लोकेशन और फंक्शन क्या है, या वो कहे सेरिब्रम की लोकेशन क्या है, सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, तो पूरा लिख दें, वो अच्छी चीज़ होगी। ठीक है। अब हम इसको समझते हैं मज़ेदार अंदाज से। इट इज़ द टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये दिमाग का सबसे ऊपर और सबसे बड़ा हिस्सा है। अच्छा, हम इसको ना देखते हैं और फिर समझेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं भला? फोर ब्रेन। अब ये देखें, ये हमारा पूरा दिमाग है ना, ये आपको नज़र आ रहा है।
अब ये देखें, ये 2 गोल हिस्सों में डिवाइड है। एक ये देखें, ये क्या है, लेफ्ट सेरिब्रम, और ये है राइट सेरिब्रम। ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है? ये बात समझ आ रही है ना? ये इसको ना हाफ सेमी स्फेयर क्यों कह रहे हैं? आधा स्फेयर, यानी ये लेफ्ट और ये राइट स्फेयर। अब इसको देखते हैं ये क्या कहता है, कि वो कहता है कि द लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल स्पीच, कंप्रीहेंशन, अर्थमेटिक एंड राइटिंग। कहता है कि जो बायां हिस्सा है ना, वो बोलचाल, हिसाब, मतलब बोलचाल को, हिसाब को और लिखने के काम को कंट्रोल करता है। अब मैं इसको ना आपको एक मिनट बताता हूँ। ये जो लेफ्ट है ना, ये वाला, अब ये जो दिमाग का यानी फोर ब्रेन का हिस्सा है, लेफ्ट हेमिस्फेयर, बायां हिस्सा, इसका क्या काम है? इसका काम है कि जब मैं बोल रहा हूँ ना, अब ये एमसीक्यूज भी आया पड़ा है आपका, जो वो बोर्ड का मॉडल पेपर दिया हो ना, स्मार्ट पेपर का, सॉरी पेक्टा का, कि अगर आपका लेफ्ट सेरिब्रल है, सेरिब्रम है, जो आप, ये सेरिब्रल सिंगल को कहते हैं, सेरिब्रम दोनों को कहते हैं, इसलिए आपने परेशानी होना हो। कहते हैं जो दिमाग का बायां हिस्सा होता है, अगर ये मुतासर हो जाए, इस पे चोट वगैरह लग जाए, तो क्या होगा? तो आपकी बोलचाल, आपने देखा नहीं, बाज आदमी को चोट लगती है और उसकी वो लुकनत आ जाती है जुबान में, एक्चुअली उसके दिमाग के इस बाएं हिस्से में चोट लगती है। तो जिसके भी, या आप देखते हैं खुदा ना खास्ता फालिज आ जाता है, तो वो बायां हिस्सा क्योंकि बोलचाल को, राइटिंग को, इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये बाएं हिस्से का काम है, ठीक है? बायां हिस्सा बोलचाल और हिसाब को, यानी अब खुदा ना खास्ता जिसकी ये दिमाग पे चोट वगैरह लग जाए, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा कि यानी दो चीज़ें जमा करनी हो, या जिसकी आप देखते हो कि जमा माइनस बड़ा तेज़ी से करता है, तो उसका ये बायां हिस्सा बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, ठीक है? तो ये बाएं हिस्से का हमने काम कर दी। और दाएं हिस्से का क्या काम है? तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों को कंट्रोल करता है। यानी बाज बंदा आप देखो बड़ा क्रिएटिव होता है ना, और मतलब बड़ी अच्छी-अच्छी वो सोच लेता है, ड्रामे लिख देता है, कोई कहानी लिख देता है या म्यूज़िक बना देता है। तो ये जो राइट है ना, उस बंदे का ये वाला हिस्सा तेज़ होता है। अब मुझे टोटल ये बात समझ आई कि जो फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसमें एक लेफ्ट यानी बायां हिस्सा है और एक राइट सेरिब्रम यानी दायां हिस्सा है। बाएं हिस्से का काम है बोलचाल को कंट्रोल करना, स्पीच को, राइटिंग को कंट्रोल करना, और दाएं हिस्सा तख्लीकी कामों में, यानी कोई क्रिएशन, सोच, कोई आर्ट बना दी, तो इस हिस्से में होता है काम, ठीक है इसका, यानी इनको कंट्रोल करता है। बेटा सेरिब्रम वाली बात क्लियर हो गई? फोर ब्रेन का ये जो सेरिब्रम, किसको? दोनों को कह रहे हैं, यानी बायां हिस्सा और दायां हिस्सा। बाएं हिस्से का क्या काम है? बोलचाल और कैलकुलेशन, हिसाब, जबकि दाएं हिस्से का क्या काम है? तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों का। इसके बाद है जी, व्हाट इज द फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ थैलेमस। थैलेमस की लोकेशन भी बताएं कि वो कहाँ पे मौजूद होता है, और फंक्शन क्या है। पहले तो ना मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ, ये मैं थैलेमस निकालता हूँ जी। ये थैलेमस आ गया हमारा, किधर गया ये जी, थैलेमस आ गया। अब ये देखें, ये देखें, नज़र आ रहा है, ये पूरा दिमाग है, और दिमाग में वो जो दो चीज़ें पड़ी हैं ना, आपको नज़र आ रही है ना, तो ये थैलेमस है, ठीक है? वो छोटी सी इसी के हिस्से के अंदर। अब ये देखिए सारा फोर ब्रेन है, ऊपर ये क्या है? सेरिब्रम, और वो जो छोटी छोटी दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये हमारा है थैलेमस। अब आते हैं जी थैलेमस पे। क्या कहता है थैलेमस, यहाँ क्या कह रहा है? भाई, इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड द सेरिब्रम। बिल्कुल जी, ये सेरिब्रम है, इसके अंदर एक छोटी सी साख्तें हैं। तो ये सेरिब्रम के अंदर होता है, और इसका काम क्या है? हिस्सी अफ़ाल को कंट्रोल करता है। यानी ये जो दो छोटी छोटी नज़र आ रही हैं चीज़ें, हिस्स को कंट्रोल करता है। मसलन बाज़ बंदे की सूंघने की हिस्स हो गई, या जिल्द की हिस्स हो गई, मतलब जैसे आपको गर्म चीज़ महसूस हो रही होती है, या आप डॉक्टर जो है ना, सुई मार के, जो कोई खुदा ना खास्ता बंदा फोत हो रहा होता है, तो वो देखता है ना, तो सुइयां मार के देखता है, तो फोत हो वो, अगर ये जिस बंदे की ये चीज़ मर रहा होता, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है थैलामस, तो उसको कुछ ही महसूस भी नहीं होती चीज़ें। तो ये बहरहाल हमें इतनी तफसीर में नहीं जानना, मैं वैसे डिटेल बता रहा हूँ। इसका काम क्या है?
हिस से रिलेटेड सेंसिटिव चीज़ों को कंट्रोल करता है, इसका ये काम है, ठीक है। अब हमने थैलेमस के बारे में बस इतनी सी बात बताई कि ये एक तो ये सेरिब्रम के अंदर होता है और छोटी साख्त होता है, और ये हिस्सी कामों में यानी हिस्सी अफ़ाल को कंट्रोल करता है। डन हो गया बेटा थैलेमस। अब आ जाए जी हाइपोथैलेमस की लोकेशन और उसका फंक्शन। अच्छा जी ये थैलेमस के नीचे होता है जिस्म का दर्जा, लेकिन हम वहीं देख के, ये थैलेमस था, अब मैं हाइपोथैलेमस दिखाता हूँ आपको, ये देखें, नज़र आया? ये उस उससे भी छोटी चीज़, उसके आगे थोड़ी सी ना, ये देखें, जो हमारे थैलेमस था ना, नज़र आ रहा है? ये तो हो गया सेरिब्रम, फिर उसके पीछे वो दो छोटे थैलेमस, और ये बिल्कुल ही छोटी सी हो गई ये हाइपोथैलेमस। अब इसका क्या काम है? पहले तो देख लें कि ये थैलेमस के नीचे होता है, यानी जो ऊपर वो दो छोटी छोटी थैलेमस की थैलियाँ नज़र आ रही थी, उससे भी नीचे एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, ये हाइपोथैलेमस है। और इसका काम क्या है? ये जिस्म का दर्जा हरारत रखेगा और भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। मसलन जिसको भूख प्यास हमें महसूस होती है ना, इसी इसी चीज़ की वजह से होती है, दिमाग के अंदर ये जो छोटी सी चीज़ नज़र आ रही होती है, इसी की वजह से फील हो रही होती है, ठीक है। तो ये काम हो गया। अब मैं इसको ना ओवरऑल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फोर ब्रेन क्या है। फोर ब्रेन, ये जो तीन पढ़े हमने, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ये सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन है। सेरिब्रम का क्या काम है? इसके दो हिस्से हैं, एक बायां और एक दायां। बायां का काम है बोलचाल और हिसाब, और दाएं का काम है तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों को कंट्रोल करता है। थैलेमस, वो जो छोटी दो थैलियां नज़र आ रही थी, वो हिस्सी अफ़ाल को कंट्रोल करती हैं, और हाइपोथैलेमस का काम है जिस्म का दर्जा हरारत और भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। बेटा तीनों चीज़ें हो गई। अब आ जाए जी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे, मिड ब्रेन की लोकेशन और फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन? अभी पहले मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ। अ, ये यहाँ से हम निकालते हैं जी मिड ब्रेन, ये पड़ा हुआ है हमारा, इसका मिड ब्रेन निकालते हैं। और मिड, देखें बेटा, ये मैं कहता हूँ मेडिकल के स्टूडेंट्स को इस तरह पढ़ाया यूनिवर्सिटियों में जाके, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इस तरह की चीज़ें दिखाने की, ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो। तो बेटा कमेंट में आपने ज़रूर ज़रूर बताना है कि किसको मेरा पढ़ाना जो है वो अच्छा लगता है, और कौन कौन बच्चे हैं जो मुझसे नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री और बायो पढ़ेंगे, ठीक है। आपने ज़रूर ज़रूर कमेंट में बताना है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट में मेरे बारे में बताते हैं कि सर आपकी समझ बहुत अच्छी आती है। तो आपने बेटा कमेंट में ज़रूर बताना है कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो नाइन्थ क्लास में भी मुझसे बायो और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना है। तो ये आ गया बेटा मिड ब्रेन जी आपका, ठीक है। वो एक छोटी सी साख्त है। ये आपकी बुक में भी इसका टॉपिक छोटा सा ही है। ये देखें, ये मिड ब्रेन है। अच्छा, अभी तक हमने ना ये चीज़ें सारी पढ़ ली हैं, सेरिब्रम पढ़ लिया, थैलेमस पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब हम लॉन्ग की तरफ जाएंगे, हम फिर इसको रिपीट करेंगे। अब ये देखें, मिड ब्रेन की इतनी सी बात है। अब मिड ब्रेन के बारे में क्या कहता है वो, कि मिड ब्रेन इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। अभी हमने बिल्कुल इसी तरह है, ये देखें, हमने ये सेरिब्रम था, ये वाला, ये पूरा जो ऊपर हमें नज़र आ रहा है ये सेरिब्रम है। वो कहता है सेरिब्रम के नीचे या उसके अंदर बिल्कुल एक छोटी सी साख्त होती है, ये हमें नज़र आ रही है। ये इस तरफ से भी देख लें, ये पूरा सेरिब्रम है, और ये छोटी सी साख्त है, ये मिड ब्रेन है, ठीक है। हमारा ये क्या है? मिड ब्रेन है। अच्छा जी, तो इट इज़ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सेरिब्रम के नीचे होता है, छोटा सा पार्ट होता है। और इसका काम क्या है? इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन एंड पास इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हिस्सी मालूमात को दिमाग के मुतलका हिस्सों तक पहुंचाता है। अब बेटा इसकी ना मैं बात आपको बताता हूँ कि क्या है इसका मतलब, क्या है। देखें, जब आपके हाथ पे गरम, वही मैं एग्जांपल एक ही हमारी चल रही है कि जब आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगता है ना, तो आपका ये जो हिस्स आपने महसूस की है, आपकी जिल्द पे एक चीज़ महसूस हुई है, ये दिमाग के हिस्से तक किसने पहुंचाना है? इसी ने पहुंचाना है, ठीक है। यानी मसलन इसने कोई चीज़ कंट्रोल करनी थी, तो वो जो हमारी पीछे से उंगली से, जिल्द से, वो जो चीज़ आई थी कि गर्म हाथ लग गया, तो इस ये पहुंचाएगा, इसका काम है। मिड ब्रेन का ये काम है कि वो दिमाग के मुतलका हिस्से तक वो बात पहुंचा दे कि भाई उंगली जो है वो गर्म बर्तन पे लग चुकी है, तो ये इसका काम। डर हो गया मिड ब्रेन।
अच्छा, अब आ जाए जी हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन क्या है? द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगटा। अच्छा ना, इन तीनों को अलग-अलग देखेंगे फिर मज़ा आएगा। व्हाट इज़ द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम? अब सेरिबेलम हम पहले देखते हैं, ठीक है? कि सेरिबेलम की लोकेशन और फंक्शन क्या है? हिंड ब्रेन तो यानी मतलब ना, ये जो पीछे वाला सारा हिस्सा होता है ना हिंड, ये सारा हिंड ब्रेन ही होता है। मसलन मैं इसमें ना हिंड या हाइंड भी बोलते हैं, हिंड भी बोलते हैं, तो लफ्ज़ों से पे नहीं परेशान होना आपने। ये मैं आपको इसका हाइंड ब्रेन सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये है जी हमारा ये पोन्स। ये देखें, ये जो नज़र आ रहा है ना, ये 3 चीज़ें, एक ये और ये हिंड ब्रेन में आती हैं, ये तीनों चीज़ें। मैं इसको ज़रा दूर करके दिखाता हूँ आपको। ये तो इन 3 हिस्से ना, ये पोन्स, ये सेरिबेलम और ये मेडुला ऑब्लांगटा। ये तीनों चीज़ें ना पीछे, हिंड कहते हैं, हाइंड कहते हैं पीछे वाले। ये दिमाग का अगला हिस्सा है फोर ब्रेन, और ये अंदर मिड ब्रेन, और ये सेरिबेलम, और एक ये मेडुला ऑब्लांगटा, और एक ये जो इससे भी आगे चीज़ थी, ये वाला पोन्स। ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? ये हमारा हाइंड ब्रेन बनाती है, ठीक है? हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगटा। क्लियर होगी? अब सेरिबेलम क्या है? इट लाई अंडर द बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब सेरिबेलम की लोकेशन देखते हैं, यही है ना, ये ब्रेन के बैक पार्ट होता है, नीचे होता है, पीछे होता है, ठीक है? एक बात हो गई कि ये दिमाग का पिछले हिस्से के नीचे होता है और जिस्म का तवाज़ुन और दुरुस्त हरकत कंट्रोल करता है। अब इसका ये जो दिमाग के पिछले हिस्से के नीचे होता है, इसका काम क्या है? ये हमारे तवाज़ुन को बरकरार रखता है, सारी चीज़ जिस्म में चीज़ें बैलेंस हो। बाज़ बंदे देखे हैं ना, उनकी हाथ मर्ज़ी से नहीं हिल रहे होते, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो ये वाला हिस्सा दिमाग का इफ़ेक्ट होता है इसलिए वो हिल रहे होते हैं। तो इसका काम एक तो हरकत कंट्रोल करता है और हमारे जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। इट एक्ट एज़ अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस एंड मेकिंग प्रिसाइज़ एंड एक्यूरेट मूवमेंट, वो वही वाली बात हो गई। अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पोन्स? पोन्स क्या है या उसका काम क्या है? तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ये जो 2 चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये हमारा हो गया ना सेरिबेलम, ये नज़र आ रहा है ये वाला। ये जो चीज़ दिमाग के अंदर होती है ना, ये मैं इसको ज़रा दूर, ये पूरा दिमाग है और वो जो छोटा-सा पार्ट पड़ा हुआ है, ये पोन्स है। अब इसका काम क्या है? ये जो नींद का नींद और हम निगल खाना खाते हैं और तवाज़ुन और जायके वग़ैरह को ये ही कंट्रोल करता है पोन्स, ठीक है? नींद हो गया, तवाज़ुन हो गया, और जायका, बाज़ लोगों को जायके नहीं आ रहे होते, नींद नहीं आती, तो वो ये वाला हिस्सा कंट्रोल करता है पोन्स, ठीक है? फिर है जी मेडुला ऑब्लांगटा, क्या फंक्शन है? ये दिल की धड़कन, साँस और हाज़मे को कंट्रोल करता है और नींद भी में भी काम करता रहता है। अच्छा, ये जो मेडुला ऑब्लांगटा है ना, ये वाली, ये जो पीछे एक इसकी डंडी सी होती है, ये इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगटा, ठीक है? ये वाली है, ये दिमाग की। अब मेडुला ऑब्लांगटा की एक तो बात ये है कि ना, ये इम्पोर्टेंट बात है एमसीक्यूज़ के लिए भी, कि ये दिमाग का वाहिद हिस्सा है जो नींद में भी काम करता रहता है, क्योंकि इसका काम ही ऐसा है कि दिल की धड़कन, साँस, हज़म करना, ये सारा मेडुला ऑब्लांगटा ने करना होता है, ठीक है? आप खाना खाते हैं, हज़म कौन करेगा? यही ऑब्लांगटा, मेडुला ऑब्लांगटा। धड़कन दिल की, साँस लेना, ये सबको कौन कंट्रोल करता है? यही करता है, और ये ऐसा पार्ट है दिमाग का जो नींद में भी काम करता रहता है। अच्छा बेटा, आज हमारा जो टॉपिक था, ये मेडुला ऑब्लांगटा तक, यहाँ तक हो गया हमारा डन। अब यहाँ ना बोर्ड में मैं कहता हूँ कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादती होगी और मुझे नहीं लगेगा कि इस तरह लॉन्ग आ गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करे और वो सारा आपको करना पड़ जाए। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लॉन्ग जो आएगा ना, और मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, वो हाइंड ब्रेन आया हुआ है कंप्लीट। तो ये लॉन्ग, एक तो हाइंड ब्रेन आ सकता है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कि एक्सप्लेन हाइंड ब्रेन, यानी इसकी स्ट्रक्चर और अफ़ाल बयान करें, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसके काम क्या हैं। इसी तरह फोर ब्रेन बड़ा टॉपिक है, एक ये आ सकता है, ठीक है? तो ये 2 लॉन्ग इस टॉपिक से बन सकते हैं और हम अब इस लॉन्ग को देख लेते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि हमारा भाई लॉन्ग तो हम करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? ये देखें, ये अच्छा, इसमें ना मैंने फिर भी
यानी एक इस चीज़ को ज़हन में रख लिया कि भई इन केस वो दे दे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो फिर हम क्या करेंगे? भई फिर हम ऐसा करेंगे कि ये जो दिमाग, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनको थोड़ा-थोड़ा सा बता देंगे और हमारा लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है? ये यानी इनको अगर इन केस ये लॉन्ग आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करें, तो फिर हम क्या करेंगे? इसी तरह वो एक-एक डेफिनिशन लिख देंगे। अब मसलन फोर ब्रेन को मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस उसकी डेफिनिशन लिखेंगे, तो ये हमारा लॉन्ग हो जाएगा, अगर ये लॉन्ग आ गया तो, ठीक है? ये बेटा यहाँ से यहाँ तक। अब जो असल चीज़ है, 2 लॉन्ग हैं जो इस टॉपिक से बनने ही बनने हैं और वो मॉडल पेपर में भी हैं और मुझे भी लग रहा है कि ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पहला लॉन्ग है बेटा, ये फोर ब्रेन क्या है, इसकी साख्त और अफ़ाल क्या हैं। ये इंग्लिश का हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये उर्दू का हो गया। अब इसमें देखें ना, हम क्यों कहते हैं कि हमें ये नोट्स अपने क्यों बनाने पड़े हैं, इसीलिए कि अब मुझे ना इसमें कोई बात समझने की नहीं है। जो चीज़ें हमने शॉर्ट में की थी, हमने उन्हीं की हेडिंग बना दी। सेरिब्रम क्या है? ये दिमाग का सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा हिस्सा है। बोलचाल यानी जो हम पीछे करके आए हैं ना शॉर्ट में, बस आपको मेंशन करना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, जैसे करना है कर लें। चीज़ें वही हैं जो हमने यहाँ पे कर ली हैं, ठीक है जी? अब ये हो गया फोर ब्रेन, क्लियर है? बेटा इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, कभी आप कहें कि सर ये आपने समझाया क्यों नहीं है? भई ये वही है जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है? यानी सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, ये वही चीज़ है जो हमने शॉर्ट में कर ली है। इसी तरह दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये यूँ समझ लें आपका जो मॉडल पेपर है उसमें भी आया हुआ है, ये हो गया हिंड ब्रेन क्या है, इसकी साख्त और अफ़ाल क्या हैं। अच्छा मैं आपको ना मज़े की बात बताऊँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे ये बात, मैंने ना ये नोट्स तो खुद बनाए हैं, मतलब ना कोई देखे नहीं है, ज़ाहिर है हम 9th-10th के बोर्ड के नोट्स बनाते हैं तो इतना तो ज़रा आइडिया होता है कि क्या आता है, तो क्या आ सकता है। मैंने इसके ना जो हमारे पास वो मॉडल पेपर है ना वो नहीं देखा था, तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो कोशिश करता हूँ फिर मॉडल पेपर देखता हूँ कि अच्छा इसने कैसे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट लॉन्ग इसके दिए हैं। तो मैंने देखा जब वो साइंस का मॉडल पेपर, तो उसमें उन्होंने इसी का लॉन्ग दिया हुआ था, ये देखें। ये मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल पेपर, मतलब इसी लफ्ज़ भी यही थे। बिल्कुल मैं हैरान रह गया कि मैं कहा यार, हाँ, कितना बिल्कुल हाइंड ब्रेन की साख्त और फ़ेल बयान करें, और यही चीज़ हमने किया कि हिंड हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन एक ही बात है, इसकी साख्त और अफ़ाल क्या हैं या बयान करें। तो मकसद कहने का है कि हम ना एग्ज़ैक्ट सही तौर पे जा रहे हैं, अपनी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये बेटा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आगे थोड़ा-सा ही रह गया है। एक तो स्पाइनल कॉर्ड का छोटा-सा टॉपिक है, ये वाला, और फिर ये वॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन, ये नेक्स्ट में करेंगे। बेटा बताइएगा कमेंट में मज़ा आया नहीं आया, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वीडियो को भी लाइक करिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।